पुदीने के पत्ते की खुशबू सूंघने से वहम की बीमारी दूर होती है। खीरा आपको छाती के सरतान से बचाता है। अंजीर को बकरी के दूध में भिगोकर खाने से जिस्म टाइट रहता है। आँखों की सूजन खत्म करनी है तो आँखों के गिर्द रुई को ठंडे पानी में भिगोकर लगाएं, सूजन खत्म हो जाएगी। जो रात को पेशाब करके नहीं सोते, इनको गुर्दों की बीमारी ज़्यादा होती है। जिस्म की ताकत बढ़ानी है तो दालें खाएं। अगर उंगली पर काट लग जाए तो फटकरी का पाउडर इस्तेमाल करें। साबुन की टिकिया पर नमक छिड़क देने से साबुन बहुत देर तक चलेगा। अगर आप अपने आईने के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर मजबूत हैं। जब कोई आपसे कहे कि ये नामुमकिन है तो याद रखें ये इसकी हद है, आपकी नहीं। लीची का इस्तेमाल हर किस्म के कैंसर से बचाता है। अखरोट खाने से फुल बेरी के सफ़ेद धब्बे ठीक हो जाते हैं। जब सिगरेट पीने की ख्वाहिश बढ़ जाए तो आधा चम्मच सौंफ मुंह में डाल लें और चबाते रहें। उल्टे हाथ से पानी पीने से पेट की मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं। पानी पीने के फ़ौरन बाद लेटना और झुकना नहीं चाहिए, इससे पानी सांस की नाली में जा सकता है। रात को ज़्यादा देर मोबाइल देखने से आँखों में थकन महसूस होती है। उम्र से ज़्यादा फिक्र इंसान को जल्दी ही बूढ़ा कर देती है और इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकन नहीं होती जितनी लोगों के रवैये थका देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो दाएं हाथ से खाए और जब पानी पिए तो दाएं हाथ से पिए। एक और हदीस में फरमाया कि हमारे और काफिरों के दरमियान फ़र्क सिर्फ नमाज का है। जिसने नमाज छोड़ दी इसने कुफ्र किया। मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क नमाज का ही है। अगर अपना मकसद और इरादा वक्त से पहले लोगों को बता देंगे तो आपको मेहनत करने की लगन कम हो जाएगी और शायद वो काम मुकम्मल भी ना हो। लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और आप अपने मकसद में नाकाम हो जाएंगे। गाजर के पत्तों के इस्तेमाल से नज़र तेज़ होती है। ज़्यादा नींद लेना याददाश्त को कमज़ोर कर देता है। नहारमू चाय पीने से गुर्दे ख़राब होने का ख़तरा रहता है। दो चीज़ें आपकी इज्जत को बढ़ा सकती हैं, लोगों के सामने खामोश रहना और बात करते वक्त मुख्तसर और सच बोलना। रोज़ाना नहाने से सेहत अच्छी रहती है। अरके गुलाब से खून साफ़ होता है और चेहरा निखर जाता है। बादाम दूध में डालकर पीने से अकल में तेज़ी आती है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सुबह का आगाज़ सदका देने से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लहसुन और प्याज खाई वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, क्योंकि फरिश्ते इन चीज़ों से तकलीफ़ पाते हैं जिससे इंसान को तकलीफ़ होती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चार खूबियाँ ऐसी हैं, अगर वो तुम्हें मिल जाएं तो दुनिया की बाकी चीज़ें छिन भी जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा अखलाक, हलाल रिज़्क, सच्चाई और अमान की हिफाजत। बाज़ रिश्ते हमारे लिए बस इतनी ही गुंजाइश छोड़ते हैं कि हम इनसे अलग हो जाएं। लोग अपनी इज्जत और अना के चक्कर में अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी खो बैठते हैं। खौफ या बदहज़मी हो तो सूरतुल कदर 11 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लें। चाय के केमिकल खाने को हजम होने नहीं देते, इसलिए पानी ज़्यादा पिएं। काली मिर्च गैस को रोकती है और सेहतमंद रखती है। दुबले पतले और स्मार्ट रहने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन ने बचपन में तुम्हें शहजादों की तरह पाला है, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि बुढ़ापे में उन्हें बादशाहों की तरह रखो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि तुम सच बोलकर हार जाओ। मेहमानों के आने पर सबसे पहले उन्हें खजूर खिलाने से रिज़्क में इजाफ़ा होता है। अगर ज़्यादा खाने की वजह से भारीपन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते चबा लें। खाने को चबा कर खाने से वज़न कम होता है। ज़्यादा खामोश रहने वाले लोग हमेशा ज़हीन होते हैं। नाज़रीन, सखावत से इज़्ज़त और माफ़ी से बुज़ुर्गी हासिल होती है।
किशमिश, केला और बादाम दूध में डालकर जूस बनाकर रोजाना पीने से मर्दाना कमजोरी दूर होती है और बेपनाह ताकत आती है। चाय जोड़ों के दर्द में इजाफा करती है। प्याज और आलू को एक साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आलू जल्द ही खराब हो जाते हैं। सांस की तकलीफ में अदरक की चाय जादुई तौर पर काम करती है। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो जल्दी एतमाद कर लेती है। नाजरीन, अगर औरत हमेशा जवान रहना चाहती है तो अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने से चेहरे पर बुढ़ापे के आसार जल्द नुमायाँ होते हैं। ज़्यादा सोचने वाले जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। जो लोग रोज़ाना 7 खजूरें खाएं, इन पर जादू असर नहीं करता। ज़हनी दबाव के शिकार अफराद दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। हर नमाज के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेरने से चेहरे पर किसी भी किस्म के दाने या दाग नहीं बनेंगे। ठंडी रोटी खाने से दिमाग तेज होता है। प्याज काटने के बाद हाथों पर साबुन लगाकर धोने से बदबू ख़त्म हो जाती है। अगर पेट में भारीपन महसूस हो तो कलवंजी 3 ग्राम इस्तेमाल करें। कलवंजी के मुसलसल इस्तेमाल से बाल सियार खूबसूरत हो जाते हैं। खारिश वाली जगह पर कलवंजी लगाने से खारिश ख़त्म हो जाती है। अगर कोई शख्स अपने हालात से परेशान है, सूरत नूह की तिलावत करें, इंशाअल्लाह आसानी होगी। साइंसदानों के मुताबिक ठंडा पानी गर्म पानी के मुकाबले में हल्का होता है। छींकने के दौरान 1 सेकंड के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था जो दिमाग को ताकत देता है। रात को सरसों का तेल नाक में लगाने से पेट की चर्बी कम होती है। अगर कोई वज़न कम करना चाहता है तो नींबू, खीरे और बंद गोभी के पत्ते खाएं। शुगर के मरीजों के लिए कच्ची बंद गोभी मुफीद है। ये मैदे के कीड़े को ख़त्म करती है। रोज़ाना 3 लीटर पानी पीने से पट्ठों का खिंचाव ख़त्म हो जाता है। अंडे की सफ़ेदी सर में लगाने से खुश्की ख़त्म हो जाती है। अगर आपको बैठे बैठे हाथ पांव हिलाने की आदत है तो आप ज़हनी इंतज़ार का शिकार हैं और जो मामूली सी बात पर गुस्सा करते हैं वो मोहब्बत की कमी का शिकार हैं। जब कोई शख्स गुम हो जाए तो शहादत की उंगली से दीवार पर हाथ लगाए, बगैर इशारे से या मूसा या कलीम लिखें। जब चीज़ मिल जाए तो इसी जगह पर इशारे से मिटा दें। अजवाइन और स्याह नमक पेट को साफ करता है और गैस को भी। पुराने चार के तेल से सर पर मालिश करने से बाल गिरना रुक जाते हैं। अगर हाथ या पाँव में कोई वर्म या तकलीफ हो तो अंजीर खाने से आराम मिलता है। नाजरीन, अगर गुर्दे कमज़ोर होने लगे तो बेसन खाएं, गुर्दे ताकतवर हो जाएंगे। ज़्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से मैदा कमज़ोर हो जाता है। घर से निकलते वक्त और घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। तुम्हारा घर हर किस्म के आफात से महफूज रहेगा। खजूर के ऊपर शहद लगाकर खाने से कद बढ़ने लगता है। नाजरीन, खांसी को बुरा ना समझो क्योंकि खांसी होने से फालिज जैसे मर्ज से महफूज रहेंगे। नाजरीन, खाने के बाद गुड़ खाने का मामूल बनाने मैदा और हाफजा कभी कमज़ोर नहीं होगा। मछली का सूप पीने से आंखों की नज़र तेज होती है और आप कभी अंधे नहीं होंगे। बाँझ औरतों को रोटी के साथ गुड़ खिलाया करें, ये इनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वज़न कम करना चाहते हैं तो काले चने का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें आपको परेशान और बीमार कर सकती हैं। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा गुफ्तगू करना अक्सर ज़हनी लोगों की लिखाई ख़राब कर देता है क्योंकि इनका दिमाग हाथ से ज़्यादा काम करता है। रोटी के दरमियान पानी पीने वाले लोग कभी बूढ़े नहीं होते। बटेर का गोश्त खा लो, आपका दिल मजबूत रहेगा। मोर का पर आँखों पर फेरने से आँखों की बनाई तेज़ होती है। सख्त बालों को नरम करने के लिए रोगन बादाम या रोगन नारियल लगा लिया करें। नाजरीन, हाथों की रंगत गोरी करने के लिए चीनी और नींबू का रस मिलाकर लगाया जाए तो हाथ नरम और सफ़ेद हो जाएंगे। छुरी को गर्म पानी में भिगोकर डबल रोटी काटने से आसानी से कट जाएगी। जहाँ ताज़ा पुदीना हो वहाँ पर मक्खियाँ नहीं आती, इसलिए किचन में पुदीना खुला रखने दें। पुदीने की जड़ें पानी के बर्तन में डुबो दें तो कई दिनों तक ताज़ा रहेगा। अगर बनाई तेज़ करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर खाएं।
अगर कमर में दर्द है और काम नहीं हो रहा तो सुबह दूध में साबूदाना डालकर खाया करें। जिन लोगों को कान में दर्द रहता है वो पुदीने के पत्ते चबाया करें। ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहने से बाल जल्द ही सफ़ेद हो जाते हैं। खट्टी चीज़ों का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आती है। नाश्ते में सब्ज़ी का सालन खाने से आप ज़हनी परेशानियों से दूर रहेंगे। सोते वक्त तमाम लाइट्स बंद करने से और जिस्म महफूज रहता है। नहाते वक्त पेशाब आ जाना मसाने और पेट में गर्मी की अलामत है। नीम के पत्तों का रस पीने से शुगर जैसी बीमारी दूर हो जाती है। अगर चेहरे पर दाने हो तो बर्फ़ का टुकड़ा लगाओ। पेट और वज़न कम करने के लिए शलजम काटकर इस पर नमक और काली मिर्च छिड़क दो, फिर इसमें नींबू का रस शामिल कर दो और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करो। नाजरीन, रात की बची हुई रोटी अगले दिन खा लो, इससे बहुत सारी बीमारियों से कंट्रोल कर सकते हैं। तकिए को हफ्ते में 2 बार धोने से तुम्हारे बाल मजबूत हो जाते हैं। नीम के पत्तों का रस निकाल कर पीने से तुम्हारा पेट साफ रहेगा। अगर दिमाग को सेहतमंद रखना चाहते हो तो घर में पालतू जानवर पाल लो। सुबह के वक्त खीरा खाने से दिल की धड़कन हमेशा मुतवाज़न रहती है। ज़्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द की शिकायत हो जाती है। नाजरीन, रात को वज़ू करके सोने से जिन्नात हमला नहीं करते। वज़ू करके सोने से उम्र में इजाफा होता है। लहसुन का एक चूहा चबाने से कभी भी बाल सफ़ेद नहीं होंगे। खरगोश का गोश्त खाने से उम्र में इजाफा होता है। स्टील के बर्तन में खाना खाने से घर में कैंसर की बीमारी नहीं होती। कपड़ों वाले साबुन पर नींबू का रस लगाकर धोया करें, कपड़े जल्दी चमक जाएंगे। सौंफ की रोटी बनाकर खाने से बेशुमार फ़वाइद हैं। आलू बुखारे का जूस जिसमें आयरन की कमी को दूर करता है। इससे हड्डियों की कमज़ोरी और जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत मेथी के फ़वाइद जाने तो इसे सोने के भाव भी खरीदने बगैर ना रहे। खजूर जल्द हजम होती है, रंगत को निखारती है और खून पैदा करती है। सुबह शाम 1 चम्मच शहद खाने से दिमाग तरोताज़ा रहता है। खाने से पहले पानी पीने से ज़िंदगी तवील होती है। जो औरतें वज़न कम करना चाहती हैं वो कुलवंजी, काला जीरा और गंधक डंडा पीस कर रोज़ाना नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। नाजरीन, इससे इजाफी चर्बी पिघल जाएगी और शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। चावल, चीनी और चिकनाई से परहेज़ करें और सुबह की सैर का मामूल बना लें, अफाका होगा। बैठकर 3 सांसों में पानी पीने से ताकत बढ़ती है और ये सुन्नत भी है। नाजरीन, जिसने तुम्हें बोलने का सलीका सिखाया इसके मुकाबले ज़बान दराजी ना करो, और जिसने तुम्हें सीधे रास्ते पर लगाया है इसके सामने अपनी बुराई ना करो। याद रखें कि बहुत सी ज़बानें ऐसी होती हैं जो इंसान की जान ले लेती हैं, और बहुत से खौफ ऐसे होते हैं जो आखिरकार अमन में बदल जाते हैं। नहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। रात को सूखे आटे की रोटी दूध में भिगोकर खाने से सेहत बेहतर होती है। अगर आपको बैठे बैठे हाथ पांव हिलाने की आदत है तो आप ज़हनी इंतज़ार का शिकार हैं, और जो मामूली सी बात पर गुस्सा करते हैं वो मेहनत की कमी का शिकार हैं। जब कोई चीज़ गुम जाए तो शहादत की उंगली से दीवार पर हाथ लगाएं। बगैर इशारे से या मूसा या कलीमु लिखें। जब चीज़ मिल जाए तो इसी जगह पर इशारे से मिटा दें। अजवाइन और स्याह नमक पेट को साफ करते हैं और गैस को भी। पुराने चार के तेल से सर की मालिश करने से बाल गिरना रुक जाते हैं। खट्टी चीज़ों का रस बालों में लगाने से बालों में चमक आ जाती है। नाश्ते में सब्जी का सालन खाने से आप ज़हनी परेशानियों से दूर रहेंगे। नाजरीन, सोते वक्त तमाम लाइट्स बंद करने से जिस्म और दिमाग महफूज रहता है। नहाते वक्त पेशाब आ जाना मसाने और पेट में गर्मी की अलामत है। नीम के पत्तों का रस पीने से शुगर जैसी बीमारी दूर होती है। अगर चेहरे पर दाने हो तो बर्फ़ का टुकड़ा लगाओ। पेट और वज़न कम करने के लिए शलजम काटकर इस पर नमक और काली मिर्च छिड़क दो, फिर इसमें नींबू का रस शामिल कर लो और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करो।
رات کی بچی ہوئی روٹی اگلے دن کھا لو، اسے بہت سی بیماریاں کنٹرول میں کر سکتے ہیں۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے تمہارے بال مضبوط ہوں گے۔ نیم کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے تمہارا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر دماغ کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو گھر میں پالتو جانوروں کو پال لیں۔ صبح کے وقت کھیرے کھانے سے دل کی دھڑکن ہمیشہ متوازن رہتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے جوڑوں کے درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ رات کو وضو کر کے سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ وضو کر کے سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہسن کا ایک جوا چبانے سے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسٹیل کے برتن میں کھانا کھانے سے گھر میں کینسر کی بیماری نہیں آتی۔ کپڑے والے صابن پر لیموں کا رس لگا کر دھویا کرو، کپڑے جلد ہی چمک جائیں گے۔ سونف کی روٹی بنا کر کھانے سے بے شمار فائدے ہیں۔ آلو بخارے کا جوس جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے، اس سے ہڈیوں میں کمزوری اور جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔